आज हम चर्चा करेंगे रमन महर्षि के टीचिंग्स के विषय में। ये टीचिंग्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक पुस्तक है फेस टू फेस विद रमन महर्षि। इस पुस्तक में रमन महर्षि के बहुत सारे डिवोटीज के उनके अपने वक्तव्य, उनके अपने कथन, उनकी अपनी भाषा में जो उन्होंने रमन महर्षि को जिस तरह से महसूस किया उसका विवरण है। एक नाम है एस कोहन। एस कोहन जो है ये एक इराकी जीव थे, इराक से जीव यहूदी। वो इंडिया आए। पहले वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्होंने थोड़ा टाइम ही वो जो सीकर वहां पे थोड़ा समय स्पेंड किया। फिर उन्हें महर्षि रमन का मालूम पड़ा और 1936 में वो रमन आश्रम में आए, महर्षि रमन की कंपनी में रहे। सुबह से शाम तक उन्हीं के आश्रम में, वो उन्हीं के कमरे में बैठते और उनके लिए एक जगह भी दे दी गई थी आश्रम में। वहां पे उन्होंने एक कॉटेज बना ली थी, वहां रहे। और 1980 में उन्होंने शरीर भी वहीं छोड़ा। कोहन एन इराकी जीव। महर्षि की एक ही विशेषता है, विशिष्टता है कि महर्षि को के प्रति डिवोशन वाले सीकर्स डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, ज्यूज भी, पारसीज भी, इवन मुस्लिम्स भी, ऐसा जो है किसी और सेंट या सेज के साथ शायद ना रहा हो। महर्षि जो है टोटली बियॉन्ड दी बैरियर्स ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, नेशनलिटीज, सब जगह से उनके पास डिवोटी आते थे। एंड ही वॉज ए रियलाइज्ड पर्सन। एस कोहन, he got realization, and when he departed in 1980, he came in 1936. he stayed in ashram, बीच में इधर उधर जाते रहते थे और 1980 तक वो आश्रम में रहे और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो रियलिटी के विषय में आज का टॉपिक हमने लिया था, रियल एवर प्रेजेंट लाइक स्क्रीन। रियल क्या है? सेल्फ। सेल्फ इज रियल और वो एक स्क्रीन की तरह है। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस, ये एस कोहन की राइटिंग से हैं। एस कोहन लिखते हैं, द रियल इज एवर प्रेजेंट। महर्षि की क्या टीचिंग है कि जो रियलिटी है, जो वेदांत की टीचिंग है, अद्वैत वेदांत की टीचिंग है, रियलिटी हमेशा ज्यों की त्यों रहती है, एवर प्रेजेंट, लाइक द स्क्रीन ऑन विच सिनेमा पिक्चर्स मूव। स्क्रीन पे क्या होता है? सिनेमा की पिक्चरें मूव होती हैं, बट स्क्रीन तो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसी जो रियलिटी है वो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है। While the picture appears on it, the screen remains invisible. दूसरी बात, जब उस पे पिक्चर होती है तो स्क्रीन ढक जाता है, स्क्रीन दिखाई नहीं देता। Stop the picture and the screen will become clear. पिक्चर को स्टॉप कर दीजिए, स्क्रीन जो है स्पष्ट हो जाएगा। All thoughts and events are merely picture moving on the screen of pure consciousness, which alone is real. आप क्या है? सेल्फ। यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। और उस पे क्या चल रहा है मूवी? आवर थॉट्स, इमोशंस, पास्ट मेमोरीज, आवर फीलिंग्स, ऑल दिस इज गोइंग ऑन एज पिक्चर्स। और उस पिक्चर की वजह से हमें जो रियलिटी है, अपना जो स्वरूप है कॉन्शियसनेस, उसकी ग्लिम्स नहीं हो पाती। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिमूव दीज थॉट्स। कैसे? whenever you start watching your thoughts,
If thoughts come, remove them. No thought. Stop thinking, which we are doing in the meditation also. Stop thinking. Then there will be, the screen will be visible. It will be a state of pure awareness. Maybe for few moments. Or when we say total silence, then also that pure consciousness, that is the reality ever present. इनविजिबल जो रियलिटी है उसका हमको बोध होगा, भान होगा। दूसरी बात इसी में आगे समझिए इस बात को, इन ए सिनेमा शो यू कैन सी पिक्चर्स ओनली इन ए वेरी डिम लाइट और इन डार्कनेस। पिक्चर कब आपको दिखाई देती है? जब स्विच ऑन नहीं होता लाइट का, डार्कनेस होती है। व्हेन ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, pictures disappear. So also in the floodlight of Supreme Atman, all objects disappear. फिर से उदाहरण दिया कि जब हमें अविद्या या नॉलेज नहीं होती, इग्नोरेंस होती है, तब हमको पिक्चर्स दिखाई देती हैं। हमारे जो ये विचार हैं, हमारे जो थिंकिंग है, माइंड है, ये कब सक्रिय रहता है? When there is a ignorance, there is darkness. जब आत्मज्ञान हो जाता है, फ्लड लाइट स्विच ऑन होती है, तो पिक्चर फिर नहीं दिखाई देती। फिर क्या है? There are no thoughts, there is no mind, there are no emotions, only clear screen. तो ये दूसरी एग्जाम्पल। जैसे सिनेमा घर में जब लाइट खोल दें तो फिर पिक्चर नहीं आएगी, उस पर दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही जब हमको आत्मज्ञान हो जाता है या जब हम लोग जागरूक हो जाते हैं, तो ज्ञान के कारण प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में जब हम रहते हैं, तो ये जो उसमें जो पिक्चर्स चल रही थी, थॉट्स की, इवेंट्स की, इमोशंस की, ये डिसअपियर हो जाती हैं। दैट इज अनदर। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही, क्योंकि दीज आर डिफरेंट सूत्राज विच ही इज टॉकिंग, जो उन्होंने महर्षि रमन के पास जब वो बैठते थे तो उनसे सीखे। थिंक ऑफ गॉड, अटैचमेंट विल ग्रेजुअली ड्रॉप अवे। ईश्वर के विषय में सोचते रहें, बार बार सोचते रहें। ईश्वर के विषय में बार बार सोचते रहें, तो क्या होगा? आपकी आसक्ति, आपकी वासनाएं, आपका अटैचमेंट वो गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। इफ यू वेट टिल ऑल डिजायर्स डिसअपियर बिफोर स्टार्टिंग योर डिवोशन एंड प्रेयर, यू विल हैव टू वेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। कुछ लोग कहते हैं पहले हमारी डिजायर्स खत्म हो जाए ना, पहले हम अपनी डिजायर्स को खत्म कर दें तब डिवोशन करेंगे, तो फिर आप वेटिंग में रहेंगे। ही सेज आप ईश्वर को स्मरण करना शुरू कर दीजिए, ईश्वर का नाम जपें, ईश्वर को याद करें, ज्ञान मार्ग पे चलें, कुछ भी करें तो उससे अटैचमेंट आपके कम होंगे। कुछ लोग कहते हैं पहले अटैचमेंट को घटा लें, पहले अपनी डिजायर्स को ही हम खत्म कर दें, तो कहने लगे वो खत्म नहीं होने वाली। डिजायर्स को खत्म करने के लिए, अटैचमेंट को खत्म करने के लिए रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड और सेल्फ इंक्वायरी और मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात कहते हैं। आगे, दैट विच कम्स एंड गोज, जो आता है और जाता है। दैट राइजेज एंड सेट्स, जो उठता है और विलीन हो जाता है। दैट विच इज बॉर्न एंड डाइज इज द ईगो, जो जन्म होता है और मरता है वो क्या है? ईगो है। ईगो क्या है? मैं विचार, मैं विचार से और विचार पैदा होते हैं, तो ये आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, विलीन हो जाते हैं, जन्म होता है बॉडी का, मन का, मर जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब ईगो है।
दैट विच ऑलवेज अवॉइड्स, जो हमेशा अवॉइड करता है, नेवर चेंजेज एंड इज डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज, इज द सेल्फ। जो अनचेंजिंग है, चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है, वो क्या है? सेल्फ है, रियलिटी है। पेन एंड प्लेजर्स आर टू द ईगो, जितना भी पेन और प्लेजर है, अनुकूल और प्रतिकूल है, वो किसको है? ईगो को है। विच इज इटसेल्फ इमेजिन्ड, और ईगो क्या है? ये इमेजिनरी है। जो ये आई है, सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, अहंकार, ये केवल एक मानी हुई भ्रांति है, कल्पना है। When the ego disappears through a constant inquiry into its nature, the illusion of pleasure and pain also disappears and the self alone remains. जब लगातार इंक्वायरी करने से ईगो डिसअपियर हो जाती है, तो जो आपका प्लेजर और पेन का इल्यूजन है, भ्रम है, वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है और केवल स्क्रीन या रियलिटी ही रहती है। अगेन ही इज एक्सप्लेनिंग इन ए वेरी नाइस वे। प्लेजर और पेन किसको है? ईगो को है, सेंस ऑफ आई को है। जब मैंने कांस्टेंट इंक्वायरी से आई खत्म हो गया मेरा, तो मेरा प्लेजर और पेन का सेंस भी खत्म हो जाएगा। मैं केवल अपने स्वरूप में विश्राम करूंगा। हैबिट्स क्रिएट द फॉल्स नोशन दैट थिंकिंग इज ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये मान लिया है, संस्कार के कारण हमने ये बात मान ली है कि जो थिंकिंग है, विचार करना, ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। हमने जब तक हम इस ज्ञान मार्ग में आए थे, हम सोच सकते थे। उससे पहले तो विचार तो बहुत बड़ी चीज लगता था, विचार तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगता था। विचार तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, हम ऐसा मानते थे। कहते हैं ये एक फॉल्स नोशन है। और ये क्यों है? ये भ्रम के कारण, हैबिट्स के कारण है। विद विच इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस। हम सोचते थे विचारों को खत्म करना संभव है, बट इंक्वायरी एंड डिस्क्रिमिनेशन विल ब्लास्ट दिस फैलेसी। जब हम इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे और डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इट इज थॉट, नेति नेति से उसको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। इट इज नॉन सेल्फ, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये फैलेसी जो है, भ्रम है, ये खत्म हो जाएगा। नन सक्सीड्स विदाउट एफर्ट, बिना प्रयास के कोई भी सफल नहीं होता। एंड द सक्सेसफुल फ्यू ओ देयर विक्ट्री टू परसिवियरेंस। और जो सक्सेस हुए हैं, कुछ ही सक्सेस होते हैं, एफर्ट बहुत करते हैं, उसमें भी सक्सेस कुछ ही लोगों को मिलती है। उनके अंदर क्या है? परसिवियरेंस है, धैर्य है, उनके अंदर धीरज है। धीरज के साथ एफर्ट करते रहें, करते रहें, करते रहें। वी आर नेक्स्ट बात, ये सारे के सारे एक तरीके से बहुत बड़े डायमंड सूत्र आज इनको कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वी आर सो अकस्टम्ड टू ऑब्जेक्टिफाई, to objectivity that we have lost the knowledge of ourselves simply because the self cannot be objectified. हम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिश्ते को ही जानते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिश्ता है मैं जानने वाला, और जो चीज मैं जान रहा हूं वो जानने की वस्तु। तो नॉलेज जितनी भी है, मैं उसको कैसे समझता हूं कि जिस चीज को मैं जान रहा हूं वो मुझसे अलग है। ऑब्जेक्टिफाई मैं करता हूं, और मैं सेल्फ को भी ऑब्जेक्ट के रूप में समझ के उसको जानना चाहता हूं। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्टिफाई, उसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। वी आर दी सेल्फ, यट वी आस्क हाउ टू नो दी सेल्फ। ये सब में बड़ा भ्रम है। दूसरा, हम तो स्वयं सेल्फ हैं और हम कहते हैं हम सेल्फ को कैसे जाने।
तो सेल्फ को कैसे जानेंगे? यू आर दी सेल्फ, देन यू कैन नॉट नो दी सेल्फ। दिस इज इंपॉर्टेंट चीज है जो रमन महर्षि की टीचिंग्स में है। अब मेडिटेशन पे वो बताते हैं कुछ। मेडिटेशन इंक्लूड्स माइंड कंट्रोल, द सटल वॉचफुलनेस अगेंस्ट इंट्रूडिंग थॉट्स। मेडिटेशन क्या है? हमारे मन का कंट्रोल है। सूक्ष्म रूप से हमें वॉचफुलनेस, जागरूकता रखनी पड़ेगी जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं। इन द बिगिनिंग efforts for control are greater than for actual meditation. शुरू में हमारे एफर्ट्स जो है कंट्रोल पे ज्यादा लगेंगे और मेडिटेशन कम होगा, बट इन ड्यू कोर्स मेडिटेशन विंस एंड बिकम्स एफर्टलेस। बाद में कंट्रोल, जब हम एफर्ट से कंट्रोल करेंगे, विचार जो आ रहे हैं उनको रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे, फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी, सहज रूप में मेडिटेशन होने लगेगा। तो कहते हैं दो तरह की बात बताई उन्होंने ज्ञान के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्ञान के लिए जो हार्ट की बात कही, महर्षि ने कहा हार्ट जो है वो राइट साइड में एक होल है विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो वो कहते हैं ये होल जो है इज ऑलवेज शट। व्हेन द माइंड ड्रॉप्स डाउन इन निर्विकल्प समाधि इट ओपन्स बट शट्स अगेन आफ्टर। निर्विकल्प समाधि में कहते हैं कि जब आपका माइंड ड्रॉप होता है तो ये ओपन होता है, वो होल, वो हार्ट जो है, लेकिन फिर बंद हो जाता है। व्हेन सहज इज अटेन्ड इट ओपन्स फॉर गुड। लेकिन जब आपकी सहज समाधि हो जाती है, जो कि ज्ञान मार्ग से होती है, तो वो हमेशा के लिए खुल जाता है। द फॉर्मर इज लाइक द मेंटल बकेट अंडर द वाटर विच कैन बी पुल्ड आउट एनी मोमेंट। समाधि की क्या स्थिति है? जैसे माइंड तो है आपका, माइंड को आप बकेट के रूप में जाने और बकेट पानी के अंदर चली गई, तो माइंड हैज ड्रॉप्ड, बकेट हैज ड्रॉप्ड इन द वाटर, बट इट कैन अगेन कम बैक, द बकेट कैन कम बैक, द माइंड कैन अगेन अराइज। बट इन सहज समाधि या सहज अवस्था इट इज लाइक द रिवर that has linked up with the ocean from which there is no return. रिवर में क्या होता है? एक बार रिवर जो है ओशन में मिल गई, if mind has dissolved or merged into the self, then it is a point of no return. तो इसलिए जो लोग समाधि की बात करते हैं, समाधि की स्थिति में आपका माइंड मात्र ड्रॉप होता है, जैसे बकेट पानी के अंदर चली गई लेकिन वो फिर से बाहर आ जाता है। लेकिन जो ज्ञान से जो स्थिति होती है सहजा अवस्था, उस सहजा अवस्था में माइंड रिवर जैसे ओशन में मिलती है, उस तरीके से माइंड गेट डिसॉल्व्ड, इट बिकम्स द ओशन। तो ये थोड़े से सूत्र थे जो कि एस.एस. कोहन ने, जो महर्षि की टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स के जो प्राइम सूत्र थे कि सेल्फ क्या है, एक स्क्रीन की तरह है, एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है, और हम स्वयं वो स्क्रीन है, लेकिन हम उस स्क्रीन पे होने वाले नॉन सेल्फ थॉट्स, इमोशंस, मन की वृत्तियां, उनको देख रहे हैं, उनके साथ आइडेंटिफाई हो गए। एंड दैट स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू अस। स्क्रीन हमको विजिबल नहीं है। तो स्क्रीन को देखना तो क्या करना होगा? वी हैव टू रिमूव द पिक्चर। हमें ये थॉट्स, इवेंट्स, इमोशंस, इसको हटाना होगा। दूसरी तरह से या तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के आलोक में ऑटोमेटिकली पिक्चर बंद हो जाएगी। तो दोनों एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अंधकार को भी हटाएं, थॉट्स जो है, ये जो मूर्छा की स्थिति है, उसको भी मेडिटेशन के जरिए, थॉट्स जितने कम होंगे आपके, उतना आपके अंदर का जो सेल्फ का आलोक है, सेल्फ का प्रकाश, जीना जीना, उसकी आपको बोध होगी
और दूसरा, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए जब माइंड आपका ड्रॉप हो जाएगा तो ज्ञान के प्रकाश में ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो पिक्चर्स, देयर विल बी नो थॉट्स, नो माइंड, और केवल आप सेल्फ का बोध कर पाएंगे, विच यू आर। और मेडिटेशन में शुरू में हमको थॉट्स को वॉच करना पड़ता है, फिर धीमे 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 जब हमारा थॉट्स पे कंट्रोल हो जाता है, थॉट्स कम हो जाते हैं, तो मेडिटेशन बिकम्स इजी। एंड एनी टाइम जब भी हम चाहें अपने थॉट्स को वॉच करते हुए थॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ, थॉटलेस स्टेट, जिसको कहा स्टेटलेस स्टेट। तीन अवस्थाओं के बियॉन्ड जो अवस्था है, दैट इज द रियलिटी एवर प्रेजेंट विदाउट माइंड। और एक बात बताई, अभी तक हमारे अंदर संस्कारों में है बिना थॉट के तो कुछ संभव ही नहीं है। थॉट थिंकिंग रहना एक शाश्वत प्रक्रिया है, ये हमारा भ्रम है। वास्तव में थिंकिंग हमारा स्वरूप नहीं है। थिंकिंग नॉन सेल्फ है। थिंकिंग इंडिकेट्स माइंड विच इज डार्कनेस, विच इज इग्नोरेंस। सो remove the thinking and then you are the self. As soon as you remove the thinking, you remove the pictures and screen is visible. So that is all have to be done. चाहे आप मेडिटेशन से कर लें, चाहे थॉट्स को वॉच करके कर लें, चाहे सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से कर लें, किसी भी तरीके से अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट वेज वी कैन प्रोसीड। The goal is the same, result will be the same. तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।